अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, ए ज़िंदा और कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ मदद तलब करता हूँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। उम्मीद है तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी खैर व आफियत से होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो पाकिस्तानियों, कल की रात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तहलका खेज़ किस्म की जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो छाप मारा गया है प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, जो कि गवर्नमेंट का हरगिज़ भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जो कि ना ही इलेक्शन कमीशन के अंडर था। और जो बैलेट पेपर्स छपते हैं, आपको पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ही होते हैं। वो जो मटेरियल होता है पेपर का, वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है। तो वो वाला पेपर जो है फिर वो पेपर प्रिंटिंग प्रेस में कहाँ से आया? सबसे बड़ा सवाल उठता ये है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बग़ैर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस जो है बैलेट पेपर्स को नहीं छाप सकता। और ये बैलेट पेपर NA 115 यानी कि नवाज शरीफ का जो मानसेरा का हल्का है उसके हवाले से था, और उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर जो वीडियो आ रही है उसके ऊपर उसका हल्का नंबर भी शाया हुआ है और छपा हुआ है। तो ये जो है लोगों ने उनको, जो बहुत ही मायनाज किस्म के रिपोर्टर हैं और जो न्यूज़ एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने छापा मारा और वहाँ पर उन्होंने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। जो कि वहाँ पर एक एहलकार था, वो जो है जहाँ प्रिंटिंग प्रेस का कोई वर्कर था वो छाप रहा था, लेकिन अब उसका ओनर कौन है उस प्रिंटिंग प्रेस का, और उसने ये बात तफसीलात भी शेयर की हैं कि उसको 2 घंटे पहले कॉल आई कि आप ये पेपर्स को छाप लें। और हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस कब हुए, और इलेक्शन जो है हुए भी 8-9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर धांधली है, नाम है इलेक्शन का, नाम है कि वो रुक ही नहीं रहा। और ये इतने लंबे इलेक्शन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कि आज तक ख़त्म नहीं हो पा रहे, और ना ही इनके पूरे के पूरे नताइज सही तरीके से वो तरतीब दिए जा चुके हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दूसरे जितने भी लोग हैं उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने अपनी पटिशन दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनके केसेस अभी तक चल रहे हैं और पेंडिंग के। इलेक्शन कमीशन का भी ट्रिब्यूनल को भेजता है, कभी कोर्ट के पास लोग जाते हैं, कोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास भेज देता है और इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल के पास भेज देता है। और ये जो है ना पिंग पोंग बॉल बन चुकी है, और कोई कहीं से किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। और दूसरी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, NA 40 की है या कुछ इसी तरह का हल्का है, जो उस NA 40 है या NA 70 इस किस्म का हल्का है। 2-3 वीडियोस वायरल हो रही हैं कि कुछ लोगों के जो है वोट जो है असली वोट्स को जलाया जा रहा है और उनको RO ऑफिस के पीछे जो है फेंका जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सामने के दाखिल हुए RO ऑफिस से और पीछे से निकलते हुए नज़र आए हैं। और उस कैंडिडेट ने जो है अपना वो जितने भी बैलेट पेपर जलाए गए हैं उनको अपनी तहवील में ले लिया है एविडेंस के तौर पे। और इस किस्म के जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा क्योस है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश है। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर अभी तक की हड़ताल जारी है, बहुत ज़्यादा जो रास्ते हैं उनको बंद किया हुआ है और उनका अभी तक धरना और एहतजाज मुस्तकिल जारी है। तो इस किस्म की सूरत हाल पेश आ रही है, और अभी तक कोई गवर्नमेंट बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और कल उमर अयूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा है कि वो तमाम लोगों से अपना जो है नंबर पूरे कर दिखाएंगे और वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। तो वो बहुत महीनों के बाद 9 मई के बाद पहली बार मंजर आम पर आए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी कौंसिल के साथ जो तहरीक के साथ अपना इल्हाक कर लिया है, और उनके साथ वो, और पहले भी उन्होंने वादतुल मुस्लिमीन के साथ भी इल्हाक किया था। तो इस तरह से उन्होंने 2 पार्टियों के साथ और इल्हाक कर लिया है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनसे सीटें हासिल कर चुके। और इसी तरीके से पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जो कि पहले परवेज़ खटक ने उसके ऊपर थे,
पहले पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परवेज़ खट्टक हैं उस जमात में थे, अब वो जमात से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने वो जमात छोड़ दी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाए अमल क्या होगा और उनसे वो जमात देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है, क्योंकि फिर वो चाहते हैं कि वो अपनी पूरी सीट्स यानी कि जो रिज़र्व सीट्स हैं और जो अक़लियती सीट्स हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो सीट्स को हासिल कर ले। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह से अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला KP के, उन्होंने कहा कि हम किसी से कोई बदला नहीं लेंगे, लेकिन 9 मई हमने हरगिज़ भी नहीं किया और उसके बहुत ज़्यादा मुहर्रिकात हैं और इसकी बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी पुरतशद्दुद जमात नहीं है और हमने 50 से 70 एक साल के अंदर जलसे किए और उसके अंदर एक पत्ता भी नहीं टूटा। तो ये कैसे हो सकता है कि हमने ना, हमारी जमात के जो लोग हैं, लीडर हैं, उन्होंने किसी को पुरतशद्दुद जो है कार्रवाइयों के लिए नहीं उकसाया, बल्कि उनको रोकते हुए नज़र आए हैं। और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है उनको बिल्कुल खुली छुट्टी और माफ़ी दे दी गई है, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उनको जेलों में आज तक बंद किया हुआ है। तो ये इस किस्म का तजाद है। अगर किसी ने दहशतगर्दी की है तो फिर उनको माफ़ कैसे किया जा रहा है? क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, इस वजह से माफ़ किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इस किस्म की उनकी कन्वर्सेशन थी पहली पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर। तो इस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर। अभी जो है जो वजारतों की बंदरबाट है वो कंप्लीट नहीं हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आसिफ जरदारी उनके जो है सदर के उम्मीदवार होंगे, और नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2 और 3 साल की जो है हुकूमत बनाने की इंदिया दिया गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को अगले 2 साल यानी कि आखिरी 2 साल की में वज़ीर आज़म बनने की बिलावल भुट्टो को पेशकश की है, और शुरू के 3 साल वो हुकूमत करने की उन्होंने कहा है कि वो 3 साल हुकूमत करेंगे और अगले 2 साल जो है पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी अपनी जो वो मांग ली हैं सीटें, और अपना जो है अपना हिस्सा मांग लिया ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, और पंजाब के अंदर भी अपना हिस्सा मांगा है। पीपल्स पार्टी की 28 शराइत हैं जिनको पूरा करना है, जो कि पाकिस्तान के लिए यानी कि पीपल्स पार्टी की जो शराइत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कार्ड्स खेल रही है और वो पूरा भरपूर मुझे उनसे फ़ायदा उठाने के चक्कर में है। और उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, जो क्या कहते हैं सदर, अपना सदर बनाने चाहते हैं, और वो कुछ वजारतें भी उनसे लेंगे। और इसी तरह से पंजाब में भी वो अपना पूरा हिस्सा मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना ये है कि जितनी उनकी कैपेसिटी है यानी कि जितनी उनकी तादाद है, रेशियो है, वो उस हिसाब से ही अपना जो है जो उनका जो डिमांड्स हैं वो रखें, लेकिन वो नाजायज़ डिमांड्स रख रहे हैं, जिसकी वजह से अभी बात अटकी हुई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको चाहते और ना चाहते भी क्यों जो है हुकूमत बनानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं के लिए सारी धांधलियाँ की गई थी। क्योंकि नवाज शरीफ को 70 से 80 सीटों को एक्स्ट्रा दी गई हैं, हालांकि उन्होंने इतनी सीटें नहीं जीती थी। और इसी तरह सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 20 सीटें दी गई हैं जितवाकर, और जिनके ऊपर उनका बिल्कुल भी हक नहीं था। तो इस किस्म के मामला बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, और पाकिस्तान के अंदर हर शहरी जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर कशमकश का शिकार है। उसकी जहनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा बेचैन है कि 16 महीने की यही गवर्नमेंट ने उनका सत्यानाश निकाल दिया था। अब दोबारा से PDM-2 की जो है गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश की ख़बरें हैं। लोग अभी से अपने घर में राशन और ज़्यादा डलवाने की सोच रहे हैं कि महंगाई अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इस किस्म का माहौल नज़र आ रहा है।
तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन और इंटरनेशनली और लोकली दोनों ही बहुत ज़्यादा बदतरीन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो साख है वो इस इलेक्शंस के बाद भी इंतहा मुतासर हुई है। पाकिस्तान की कोई जो रही सही कसर थी वो इन इलेक्शंस की वजह से, और जो हमारी केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उनका जो कंडक्ट है, क्योंकि उन्होंने एक्स को यानी कि ट्विटर को भी बैन कर दिया था और वो बंद था और वो उसकी सर्विस को बैन किया हुआ था पाकिस्तान के अंदर। और उन्होंने जो BBC के जो मीडिया ग्रुप है उनके सहाफ़ी के साथ जो बदतमीज़ियाँ की हैं वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पब्लिक में और इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं, उसके ऊपर ले दे हो रही है और पाकिस्तान की साख बहुत ज़्यादा मजरूह है। पाकिस्तान का जो टॉपिक है इलेक्शंस का पूरी दुनिया में हाईलाइटेड है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो ये मसला है उसको उजागर किया जा रहा है और अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा दबाव आ गया और आर्मी चीफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। फ़ौज के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है इस मामले में और पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है इस चीज़ का। और जिस किस्म के हालात मामलात सामने आ रहे हैं, अगर ये हालात कंट्रोल ना हुए तो हम जो है अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान एक मार्शल लॉ, एक और अनअनाउंस मार्शल लॉ के बाद एक हकीकी और रियल मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत ही बदतरीन होने वाला होगा। क्योंकि ये मार्शल लॉ जो पिछले 2-3 सालों से आपके ऊपर इम्पोज किया गया है ये भी बहुत ज़्यादा बदतरीन है। इसमें फस्तायत की बेइंतहा जो है उसके पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। अभी भी जो है ये जो है काम जारी है पाकिस्तान के अंदर। अभी भी पाकिस्तान के अंदर फस्तायत ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी जो है इसी तरह से DROs की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी कोई छोटी चीज़ नहीं होता, बहुत बड़ी चीज़ होता है। इसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में एक आम शहरी की अदालत जो केस लगा हुआ है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, इसलिए इस इलेक्शन को कलअदम जो है करार दिया जाए। और ये पाकिस्तान के अंदर जो इस किस्म का खेल दोबारा से शुरू हो गया है और अब इस्टेब्लिशमेंट क्या अपने मुहर्रिकात करती है और किस तरह से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करती है वो आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा। तो अभी के लिए बस इतनी खबरें। नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।